अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्पोर फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करवाई थी। स्पोर फॉर्मेशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी राइजोपस की, ठीक है। तो बेटे राइजोपस कैसा होता है, ये किस तरह ग्रो करता है ब्रेड के ऊपर, ये आपको किस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये सारा मैं आपको अभी इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ और मैं आपको ब्रेड में शो करती हूँ कि ब्रेड के ऊपर राइजोपस की ग्रोथ कैसे होती है। तो लेट्स सी बेटे कि ये कैसे हो रहा है सारा कुछ। आपको मेरे सामने इस टाइम दो डिफरेंट तरह के जो हैं चीज़ें नज़र आ रही हैं बेटे। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ मैंने आपको पढ़ाया था ना राइजोपस, आपको याद हो हमने पढ़े थे ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। याद आई, मैंने आपको पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती थी ए सेक्शुअल और एक होती थी सेक्शुअल। मैंने आपको ए सेक्शुअल के मोड्स ऑफ जो डिफरेंट मोड्स थे, जो डिफरेंट तरीके थे, वो मैंने आपको पढ़ाए थे और उनमें से एक मैंने आपको बताया था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में बेटे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी राइजोपस की। तो वो बाय चांस मैंने देखा कि ब्रेड के ऊपर जो है ना वो राइजोपस की ग्रोथ जो है वो हुई है। बेटे अगर आप लोग यहाँ से, ये मेरे सामने ब्रेड पड़ी है, इसे आप लोग गौर से देखो ज़रा। मैंने आपको क्या कहा था, जब कंडीशन फेवरेबल होती है, कौन सी कंडीशन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, उसके लिए बेस्ट है, वो उस कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, रह सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो वो कंडीशन उसके लिए क्या होती है, वो उसके लिए फेवरेबल होती है। तो ये क्या था कि मैंने इस ब्रेड को रूम टेम्परेचर पे एक पॉलीथीन बैग के अंदर जो है वो रखा था, जो कि वहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हो गया, क्योंकि वो पॉलीथीन बैग बंद था, वहाँ पे मॉइस्चर भी जो है वो क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से ये राइजोपस की ग्रोथ जो है वो होगी। हमने कल पढ़ा था ना स्पोर फॉर्मेशन अपने लास्ट लेक्चर में, तो ये वही चीज़ है बेटे। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज राइजोपस। इसको आप अगर गौर से देखो तो ये देखो ब्रेड के ऊपर एक ग्रोथ आ गई है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है, ये ब्लैक, ये ग्रे, पहले येलोविश कलर होता है, फिर ग्रे होता है, ग्रे के बाद इट टर्न इनटू ब्लैक कलर। अगर आप इसे बहुत क्लोजली वॉच करो तो बेटे हम क्या करते हैं, ये क्या चीज़ है, ये राइजोपस की ग्रोथ है, जिसको कॉमनली हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। यहाँ से जब मैंने इसको वॉच करना हो, इसको मैंने देखना हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका एक पार्ट लूँगी। अगर आप गौर से देखो ना तो ये ऊपर ऊपर उठे हुए इसका स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ से अगर आप लोगों को नज़र आए बेटे, ये बहुत हैवी ग्रोथ इसकी जो है वो हो चुकी है इस ब्रेड मोल्ड की। दिस इज़ ब्रेड मोल्ड। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेड मोल्ड क्या होता है और कैसा होता है, ठीक है। अब मैंने अगर इसको देखना हो तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका एक इसका जो है वो एक सेक्शन लूँगी छोटा सारा, और इस सेक्शन को बेटे मैं पेट्री डिश के अंदर रखूँगी। फिर मैं इसकी छोटा सा एक पार्टिकल एक लेके उसको क्या करूँगी, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसको ऑब्जर्व करूँगी, और जब मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखूँगी तो मुझे राइजोपस का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो बेटे आई होप कि आपको अब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी कि राइजोपस जो है वो कहाँ ग्रो करता है बेटे। वो ब्रेड के अंदर ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है, मैंने आपको सारा जो है इसका प्रोसीजर बताया, इसकी ग्रोथ मैंने करवाई, ठीक है। ये ऐसे ग्रो किया। अच्छा, ये जो ग्रोथ राइजोपस की हुई है बेटे, ये सिर्फ ब्रेड पे नहीं होती, ये कभी कभार फ्रूट्स के ऊपर भी हो जाती है। स्पेशली जो है जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज के ऊपर या इस तरह के फ्रूट्स के ऊपर होती है। ये मेरे पास एक फ्रूट पड़ा हुआ था, इसके ऊपर भी जो है यही राइजोपस की ग्रोथ है। अगर आप क्लोजली देखो, ये जो ग्रोथ आपको नजर आ रही है, दिस इज राइजोपस, और ये फ्रूट के ऊपर ग्रो किया है। क्लियर हो गया बेटे कि अब राइजोपस जो है वो कैसा ग्रो करता है। अब आते हैं हम इसकी एक्चुअल जो है पिक्चर जो है जो आपको नजर आएगी वो कैसी होगी, वो बेटे ऐसे होगी। अगर आप गौर करो, ये है इसकी एक्चुअल पिक्चर किसकी, राइजोपस की, जिसको कॉमनली विच इज नोन एज ब्रेड मोल्ड, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम राइजॉइड्स करते हैं। राइजॉइड्स के जरिए ये ब्रेड के अंदर इसने अपने आप को जो है स्ट्रांगली जो है एंकर किया होता है उसके अंदर। और यहाँ पे स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या लगे होते हैं, स्पोर्स लगे होते हैं। एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। पूरा उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं बेटे, ये क्या चीज है, ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स।
फिर जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये क्या होता है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है ये कट हो जाती है, यहाँ से ब्रस्ट हो जाती है, खुल जाती है। जब ये यहाँ से कट डाउन हो जाएगी तो सारे स्पोर जो हैं वो जगह जगह बिखर जाते हैं। जहां जहां वो बिखरते हैं वहां पे नया जो आपका ब्रेड मोल्ड है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने इसका ड्रॉ किया। यहाँ पे एक फुट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको फुट कहते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो क्या, स्टोलोन होता है। दो जो इसकी स्टॉक्स हैं वो हाइफी के जरिए जो है एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होती हैं थ्रू हाइफी, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो ट्रू रूट्स नहीं होती बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। बेटे ये क्या थी, दिस इज राइजोइड, जिसका कॉमन नाम ब्रेड मोल था। ये इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसकी डोमेन जो है वो क्या है, डोमेन यूकैरिया, आप लोग डोमेन्स भी पढ़ के आए हैं, दिस इज यूकैरिया डोमेन। इसका किंगडम जो है फंजाई है, इसका जो ग्रुप है वो क्या है, जाइगोमाइकोटा। यूकैरिया डोमेन, किंगडम फंजाई एंड ग्रुप इज जाइगोमाइकोटा, और इसका नेम क्या है, राइजोपस है। राइजोपस को कॉमनली हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये क्या पढ़ लिया, ये मैंने आपको राइजोपस की एक्चुअल जो है वो पिक्चर दिखा दी। ये वो पिक्चर है जो मैंने बेटे ड्रॉ की है। अगर आप एक्चुअली इसकी पिक्चर देखो तो एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल पिक्चर, ठीक है, ये एक्चुअल पिक्चर है, ये वही पिक्चर है बेटे जो कि मैंने अभी ड्रॉ की थी, ठीक है। मैंने ड्रॉ भी ऐसे की थी ना, यहाँ पे ये क्या है, ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या चीज़ है, स्पोर फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन गए, सारे स्पोर्स हमारे पास बन गए। जब ये ब्रस्ट होगा ऊपर से तो सारे स्पोर जो हैं वो जगह जगह जो हैं गिर जाएंगे। दो राइजोपस जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाइफा के जरिए जो है अटैच होते हैं। यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर है विच आर नॉन एज राइजोइड। ये थी इसकी एक्चुअल पिक्चर जो कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके भी बताई थी बेटे। अगर हम अगली पिक्चर पे आप लोग चलो, जब मैंने आपको क्या कहा था कि जब मैं उसका एक पीस छोटा सा लेके जब मैं उसकी स्लाइड प्रिपेयर करूं, अगर मैं इसकी स्लाइड को जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के देखूंगी राइजोपस को, तो मुझे इसकी स्लाइड्स ऐसी नजर आएंगी, ठीक है। ये इसकी स्लाइड है, क्लियर हो गया बेटे। ये सारा हमने क्या पढ़ लिया, दिस इज राइजोपस, और ये क्या है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ जो है रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पे क्या चीज होती है, स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटे। यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी और समझाना चाह रही थी, दिस इज राइजोपस, ओके। 3 मोड्स हमने कंप्लीट कर लिए, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है नंबर 4 इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपको बेटे अब तो क्लियरली समझ आ गई है, मैंने आपको सारा अच्छी तरह इसको दिखा भी दिया कि राइजोपस जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो जो 4th इसकी जो टाइप है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो क्या है, हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आती है। इट इज़ अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इन दिस मेथड न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज रूट, स्टेम और लीफ ऑफ द पेरेंट प्लांट। नेक्स्ट जो है बेटे, ये क्या चीज़ है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है, ये भी ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कि जो न्यू प्लांट है बेटे वो पेरेंट प्लांट ही से बन रहा है, लेकिन उसके वेजिटेटिव पार्ट से। व्हाट आर वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं बेटे, रूट, स्टेम और लीफ। इसमें सीड नहीं है, देखो सीड से तो न्यू प्लांट बनते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रूट से, स्टेम से या लीफ से नया प्लांट बन रहा है। तो ये कौन सी रिप्रोडक्शन होगी, ये होगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। Vegetative propagation take much less time to produce new generation as compared to sexual methods. Secondly, the offsprings are genetically identical to the parent plant. Vegetative propagation may be natural or may be artificial. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है बेटे ये लेस टाइम, यानी कि नया प्लांट इससे बनने में टाइम जो है वो कम लगता है बनिस्बत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट जो हैं वो बनते हैं। दूसरी इसकी मेन चीज़ क्या है कि जो यहाँ पे आपके पास प्लांट्स बन रहे हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि जो न्यू प्लांट बनता है वो आइडेंटिकल कॉपी होती है किसकी, अपने पेरेंट सेल की। आपका क्वेश्चन बुक में ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसमें आपने ये 2 डिफरेंस बताने हैं। पहले मैंने क्या बता दिया कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है बेटे लेस टाइम है, उसमें टाइम कम लगता है न्यू प्लांट डेवलप होने में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये जो है इसमें क्या हो रही है, आइडेंटिकल कॉपीज बन रही हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे क्या बन रहा है, आपके पास वेरिएशन आ रही है, आइडेंटिकल कॉपीज नहीं बनती।
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं बेटे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इज अ प्रोसेस वेयर प्लांट्स रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन यूजिंग स्ट्रक्चर लाइक स्टेम, रूट और लीव्स. Artificial vegetative progression mean the process in which human use the vegetative part of plant for their reproduction by methods like cutting, grafting or layering. दो तरह की वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने यहाँ पे पढ़ ली. एक कौन सी मैंने आपको बताई, एक पढ़ाई मैंने आपको नेचुरल, दूसरी मैंने कौन सी बताई आर्टिफिशियल. नाम से पता चल रहा है नेचुरल कौन सी होगी जो खुद ब खुद ही हो रही है, जिसको आप लोग नहीं कर रहे, ठीक है. आर्टिफिशियल कौन सी होगी जिसको ह्यूमन बीइंग खुद कर रहे हैं. नेचुरल कैसी है, ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो हैं वो अपने खुद ही अपने आप से ही उनके ऐसे सिस्टम है, ऐसे मैकेनिज्म है जिससे वो खुद ही जो है वो न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर स्ट्रक्चर्स. कौन कौन से स्ट्रक्चर, स्टेम, रूट और लीफ. और सेकंड चीज़ क्या आती है आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल में क्या हो रहा है कि जहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स लेकर, जैसे कि रूट लेके, स्टेम लेके, लीफ लेके जो है इनकी रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है. इस तरह के मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं. आर्टिफिशियल मीन जो है उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कटिंग के जरिए, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग, ठीक है. फिर आपका आता है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है बेटे ये बहुत टाइप्स की है. इसके बहुत सारे वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो कि आगे जिनकी हेल्प से प्लांट जो है वो न्यू प्लांट जो है डेवलप करता है. वो कौन कौन से हैं हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो है वो सारे पढ़ते जाएंगे. बहुत इजी टॉपिक है. नंबर ए इज स्टेम. स्टेम क्या है मैंने आपको पहले बता दिया, वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है. वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं, स्टेम, रूट, लीफ. फ्लावर नहीं है, फ्लावर का नाम यहाँ पे नहीं है, ठीक है. पहला वेजिटेटिव पार्ट जो हम पढ़ेंगे जिससे न्यू प्लांट जो है वो अराइज होता है या नया प्लांट बन जाता है, वो कौन सा है, स्टेम है, ठीक है. स्टेम जो है ये इससे बहुत ज़्यादा जो है वो न्यू नए जो है प्लांट अराइज होते हैं. और स्टेम जो है इसको हम बहुत सारी टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं. जो पहली टाइप है इसकी वो कौन सी है, स्टोलोन. क्या नाम है उसका, स्टोलोन, या उसको रनर भी कहते हैं. इट इज़ ए हॉरिजेंटल स्टेम दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड. अ स्टोलोन हैज़ नोड where new leaf and root grow. The leaf grow upward and the root grow down. In this way, new plant is formed from the node. The strawberry reproduce by using its stolon. स्टोलोन क्या बेटे है, स्टोलोन क्या है कि कभी कभार जो स्टेम्प है वो हॉरिजेंटली ग्रो करती है. जो स्टेम्प्स इस तरह मूव करती हैं ना, जो इस तरह यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस पे, उनको हम लोग कहते हैं ये क्या है, ये हॉरिजेंटली ग्रो कर रही हैं. जो ऊपर को ग्रो करेंगी उनको हम क्या करेंगे, ये वर्टिकली ग्रो करती हैं. तो जो स्टेम्स बेटे हॉरिजेंटली ग्रो करती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्टोलोन या रनर्स कहते हैं, ठीक है. कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है, स्ट्रॉबेरी है. ये एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट है. अगर आप गौर से देखो आपकी बुक में डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे इसकी एक स्टेम जो है वो हॉरिजेंटली मूव करना शुरू कर देती है नीचे की तरफ. ये देखो यहाँ पे एक स्टेम्प है, बजाय इसके कि वो वर्टिकली ऊपर जाए वो क्या होना शुरू हुई है, वो हॉरिजेंटली यहाँ पे मूव करना शुरू होती है. और यहीं पे इसकी जो है लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है. जब इसकी लेंथ इस ये जो हॉरिजेंटल स्टेम्प होती है ना, इसको क्या कहते हैं, स्टोलोन कहते हैं या रनर कहते हैं. बेटे इस रनर के ऊपर क्या बन जाती हैं, छोटी छोटी सी नोड्स बन जाती हैं. जहां पे नोड बनेगी वहीं पे क्या हो जाएगा, नई स्टैम्प और नए लीफ बनना शुरू हो जाएंगे. और जब नए लीव और नए जो स्टेम बनेगी, नीचे से न्यू रूट्स निकल आएंगी. रूट जो है वो सॉइल के अंदर चली जाएंगी और जो लीव है वो बढ़ते हुए वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे. तो ये आपके पास न्यू प्लांट बन जाएगा. अगर यहाँ से आप अब कट भी कर दोगे ना तो ये अलग प्लांट के तौर पे जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा और ये आपका जो है ये अलग प्लांट जो है ये बन जाएगा. और इस तरह की जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है ये किस तरह के प्लांट में होती है, इसकी कॉमन एग्जांपल आपको क्या दी हुई है, स्ट्रॉबेरी प्लांट दी हुई है. क्या बता दिया बेटे, मैंने आपको पहले बताया रनर या स्टोलोन. इनके अंदर हॉरिजेंटल ब्रांचेस बनती हैं. उस ब्रांच के ऊपर जहां नोड बनती है वहां से न्यू लीफ और न्यू स्टेम अराइज हो जाती है फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन. और लोअर डायरेक्शन में क्या चीज़ अराइज होती है बेटे, रूट्स अराइज हो जाती हैं और ये एक न्यू प्लांट के तौर पर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम आते हैं ट्यूबर. नेक्स्ट टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. किसकी सारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम किसकी पढ़ रहे हैं, स्टेम की पढ़ रहे हैं. पहले तो ये आपने ज़हन में रखना है. नेक्स्ट है आपकी ट्यूबर. इट इज़ अ फ्लैशी स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड. इट हैज़ आईज विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड्स. आईज कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स.
ट्यूबर्स क्या होते हैं बेटे, ये एक फ्लैशी स्टेम होती है। क्या होती है? फ्लैशी स्टेम्स होती है, ठीक है। ये एक अंडरग्राउंड में जो है ये ग्रो करते हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे से निशान बने होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। या एक्चुअली वो बेसिकली होते क्या हैं? बर्ड्स होते हैं। ये ही जो आई बनी होती है यहाँ से क्या करता है? न्यू प्लांट जो है वो निकलता है। और इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? पोटैटो है। अक्सर आपने अपने घर में पोटैटोस को अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपको उसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह के डॉट डॉट से नजर आते हैं बने हुए। इन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आइज ऑफ द पोटैटो कहते हैं। क्या कहते हैं? आइज ऑफ द पोटैटो कहते हैं इसको। बल्कि ये बेसिकली बर्ड होता है और यहीं से न्यू प्लांट निकल आता है, ठीक है। ऊपर उसकी स्टेम और नीचे की तरफ उसकी क्या बन जाती हैं? रूट्स बन जाती हैं। और ये जो स्टेम की फॉर्म है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं। क्लियर हो गया बेटे? नेक्स्ट आपका आता है राइजोम। राइजोम क्या चीज है? इट इज ए हॉरिजेंटल स्टैम्प। ये भी हॉरिजेंटल स्टैम्प है। डेट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। इट हैज नोड वेयर न्यू लीव्स एंड रूट ग्रो। इन दिस वे न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ईच नोड। फर्न्स, जिंजर एंड शुगर केन आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग राइजोम। राइजोम क्या होते हैं बेटे? राइजोम जो है ये भी एक हॉरिजेंटल स्टैम्प है। क्या है? हॉरिजेंटल स्टैम्प है। ये बिलो द ग्राउंड होती है। इस तरह के इनके ऊपर भी क्या होते हैं बेटे? नोड्स प्रेजेंट होती है। और नोड के ऊपर से क्या होता है? न्यू प्लांट अराइज हो जाता है। ऊपर इसके स्टेम्प और लीव्स बनना शुरू होते हैं, नीचे इसके क्या आ जाता है? रूट्स बन जाती हैं, ठीक है। और एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाता है। इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? कॉमन एग्जांपल इसकी फर्न्स हैं। जिंजर, जिंजर तो हर घर में ही खाया जाता है, इसकी कॉमन एग्जांपल जिंजर है। और दूसरी क्या है? शुगर केन, गन्ना जो है वो भी इसकी कॉमन एग्जांपल है। अगर आप इसकी इधर आओ डायग्राम की तरफ, ये एक पिक्चर दी हुई है आपको, दिस इज राइजोम। ये जिंजर की है, ये जिंजर है, ठीक है। जिंजर ऐसा होता है बेटे, ये छोटी छोटी इसके ऊपर क्या बने होते हैं? यहाँ पे इसकी नोड्स बनी होती हैं। क्या बनी होती है? नोड बनी होती है। नोड से क्या होता है? नया प्लांट निकल आता है। क्या निकल आता है? नया प्लांट निकल आता है। नीचे से रूट्स निकल आती हैं, ऊपर से प्लांट निकल आता है। यानी कि एक ही जिंजर के ऊपर जहाँ जहाँ नोड्स हैं वहाँ से प्लांट जो है वो निकल जाते हैं। इसी तरह ये क्या होता है? इनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है और इनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है बेटे? इसकी कॉमन एग्जाम्पल जिंजर है। नेक्स्ट आपका आता है बल्ब। व्हाट इज बल्ब? इट इज वेरी शॉर्ट स्टैम्प। क्या है? ये बहुत शॉर्ट स्टैम्प है। डेट ग्रोज अंडरग्राउंड। इट हैज बर्ड फ्लैशी लीव्स। बल्ब ग्रोज नेचुरली टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ट्यूलिप, अनियन, लिलीज रिप्रोड्यूस बाय बल्ब। बल्ब क्या चीज़ है बेटे? ये एक शॉर्ट स्टैम्प है जो कि अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर जो है ये होती है। ये क्या होता है? इसके अंदर बर्ड्स होते हैं और फ्लैशी लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्लैशी लीव्स होते हैं। ये बर्ड जो है ये नेचुरली जो है न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाता है। कॉमन एग्जांपल इसकी अनियन, लिलीज जो है वो इसकी कॉमन एग्जांपल है। इसकी यहाँ पे आपकी बुक में जो है बल्ब की डायग्राम दी हुई है। देखो ये बेटे अनियन है, ठीक है। ये जो आपको अनियन के ये अलग अलग नजर आते हैं ना, जब आप हम कभी अनियन काटा भी होगा, कभी आपने ऑब्जर्व किया हो घर में, हर घर में अनियन तो प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपको इसके नजर आते हैं ना अलग अलग पार्ट्स ऐसे होते हैं ना अनियन के, ये क्या है? ये लीव्स हैं। ये क्या चीज़ है बेटे? ये फ्लैशी लीव्स हैं। नीचे इसकी बर्ड होती है और बर्ड के अंदर से क्या चीज़ है? रूट्स राइज होती हैं। और ये सारा का सारा अनियन जो है ये सॉइल के अंदर होता है। सॉइल के ऊपर आपको सिर्फ ये नजर आएगा ग्रीन एरिया, बाकी अनियन सारा कहाँ होता है? ज़मीन के अंदर होता है। अक्सर आपने नोट किया होगा कभी कभार जब विंटर कंडीशंस होती हैं तो स्पेशली जब विंटर का एंड होने वाला होता है, तो अगर आपके घर में आपने ओपन एरिया में वैसी अनियन रख दिया हो ना, तो अनियन की जर्मिनेशन बेटे वैसी स्टार्ट हो जाती है। आपने इस दफ़ा जो है वो ज़रूर इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और मुझे बताना है कि आपने आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही। आपका अनियन जब घर में वैसे ही पड़ा हो तो खुद ब खुद ही जब उसका क्या होता है कि ये जो इसका बर्ड से एक लीव अराइज हो जाता है जो कि बाहर निकलना शुरू हो जाता है ग्रीन कलर का। तो अगर वो क्या हो जाता है? वो न्यू प्लांट बनना शुरू हो जाता है और फिर आगे नीचे उसके बहुत सारे जो हैं वो अनियन फिर आगे इसी तरह इसकी ग्रोथ होगी और अनियन जो है उस पर बनना शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? कॉमन एग्जाम्पल इसकी कौन सी है? ट्यूलिप है बेटे। अनियन और लिलीज जो हैं वो बल्ब के जरिए जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। बल्ब जो है शॉर्ट अंडरग्राउंड जो है वो क्या है? स्टेम्प है, ठीक है। ये फ्लैशी इसके लीव्स होते हैं, फ्लैशी लीव्स है ना इसके। लास्ट में आपके पास स्टेम का जो आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, वो कौन सी है? कॉम। क्या है? कॉम। इट रिजेंबल द बल्ब बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉम कंसिस्ट ऑफ स्टेम विद द फाइन ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स ऑन द आउटसाइड। The sheen and garlic produced by corn.
आपको मैंने क्या बताया, मैंने कहा कॉम जो है ये भी बल्ब ही से रिजेम्बलेंस रखता है। इसकी बहुत सारी, अगर इसको आप ओवरऑल भी देखो तो ऐसी लगता है जैसे ये बल्ब ही है, लेकिन ये बल्ब नहीं होता क्योंकि इसके अंदर फ्लैशी लीव प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये भी आपका डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बल्ब एंड कॉम। तो आपको पता होना चाहिए कि बल्ब के अंदर फ्लैशी लीव्स होते हैं जबकि कॉम के अंदर फ्लैशी लीव्स नहीं होते, ठीक है। बाकी कॉम के अंदर जो है वो स्टैम्प होती है, इसके अंदर लीव्स होते हैं। लीव जो है वो ब्राउन कलर के होते हैं और नॉन फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं और ये आउटसाइड होते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है बेटे? इसकी कॉमन एग्जांपल गार्लिक है, जो कि हर घर में इस टाइम प्रेजेंट होगा। अगर आप चाहो तो अपने घर से अभी गार्लिक पकड़ के उसको ऑब्जर्व करो और देखो कि जैसे मैंने बताया उसके इर्द गिर्द आपको उसका एक जो है वो लीफ नज़र आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि गार्लिक के छिलके हैं ब्राउनिश इन कलर जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल लीव होते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखो बेटे, दिस इज गार्लिक डायग्राम। ये क्या चीज़ें हैं? ये इसके ब्राउन लीव हैं जो कि नॉन फंक्शनल है। ये क्या है? इसकी रूट्स हैं और ऊपर से इसकी जो है वो आगे न्यू प्लांट जो है वो इसका राइज हुआ है, ठीक है। दिस इज नॉन एज कॉम। अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने आज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टार्ट की, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं जो कि वेजिटेटिव पार्ट जिनको हम कहते हैं। हमने स्टेम पढ़ा, रूट और क्या नाम उनको मैंने दिया था, रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो सबसे पहला जो वेजिटेटिव पार्ट हमने जो पढ़ा था वो हमने स्टेम किया। स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है प्लांट्स में कैसे कैसे होती है थ्रू डिफरेंट मीन। पहले हमने स्टोलोन पढ़े जिनको हम रनर भी कहते हैं। कॉमन एग्जांपल उसकी हमने क्या की? स्ट्रॉबेरी की। फिर हमने क्या पढ़े? ट्यूबर पढ़े। ट्यूबर में हमने क्या कहा कि ये भी फ्लैशी स्टेम है जो कि ग्राउंड के अंदर होती है, ठीक है। और इसकी कॉमन एग्जाम्पल हमने कौन सी की? पोटैटो की। फिर आपके पास आए राइजोम। राइजोम में क्या है? ये भी हॉरिजेंटल स्टेम है जो कि बिलो द ग्राउंड होती है। इसकी भी कॉमन एग्जांपल हमने क्या की? इसकी कॉमन एग्जांपल हमने जिंजर की। आप सब लोग जिंजर से फैमिलियर हो। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? स्टेम की जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है वो हमने बल्ब पढ़ी। बल्ब की कॉमन एग्जांपल हमने क्या की? अनियन की बेटी। इसके अंदर फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होते हैं और बल्ब जो है वो ग्रो करती है न्यू प्लांट में। फिर हमने क्या पढ़ा? कॉम पढ़ लिया। कॉम की हमने क्या एग्जांपल की? हमने इसकी कॉमन एग्जांपल गार्लिक की, ठीक है। इसमें जो है ब्राउन लीव्स आउटसाइड पे प्रेजेंट है, इसमें फ्लैशी लीव्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। और ये क्या है? इसके अंदर भी जो है कॉमन एग्जांपल इसकी जो है वो गार्लिक है, जो कि कॉम के जरिए जो है वो उसकी आगे प्रोडक्शन होती है और उसका नंबर जो है इंक्रीज होता है। बेटे ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने आज कंप्लीट कर ली। अभी कंप्लीट हमारी नहीं हुई है, सिर्फ एक वेजिटेटिव पार्ट के जरिए हमने जो है इनकी वो जो प्रोडक्शन पढ़ी है वो कौन सा पार्ट पढ़ा है? वो हमने स्टेम्प पढ़ा, ठीक है। स्टेम्प मैंने अभी कंप्लीट करवा दिया। इसको आपने अच्छी तरह से करना है। इसमें कोई डिफिकल्टी हुई, कोई मुश्किल हुई बेटे, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट आपका वेजिटेटिव पार्ट है डेट इज सकर्स, वो हम लोग अपने कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। यहीं पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। बेटे मुझे दें आप लोग इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे।